इरफान साहब, बात तो आगे बढ़ाते हैं, चले ऑपरेशन हो रहा है उसके ऊपर मीडिया का क्या रवैया होना चाहिए हमने बात कर ली, लेकिन ये जो इतना डिले हुआ है, ये जो इतनी जानें चली गई हैं, इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी पे तो होनी चाहिए ना जी, कि नहीं होनी चाहिए? एक नजर हमें मुस्तकबिल पे रखनी है और एक नजर उस पर रखना है कि जब हुकूमत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी थी, तो ये जो इतने लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इनकी जिम्मेदारी किस पे है? देखिए तलत, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बुनियादी तौर पे ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। आइन के तहत, कानून के तहत वो अवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, हल्फ उठाते हैं उसका, और सिर्फ हुकूमत करने के लिए नहीं आते। मैं बड़े अदब के साथ कायरा साहब को मैं बड़ा एहतराम करता हूँ इनका, और इनकी एक खास सोच है अपनी पार्टी में रहते हुए भी। लेकिन ये मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा कि जो कराची की कैफियत थी, सूरत हाल थी, जिस तरह कत्ल गारत गरी हुई, जितना खून बहा, जितनी लाशें गिरी, उस मामले की हसासियत के हवाले से जो रद्द अमल रहा है हुकूमत का, जो इंतजामात और इक़दामात रहे हैं। अब देखें, आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन मैं तो पीपल्स पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत या उसकी मजसे आमला या उसकी जो भी हैयत हाकमा है, उसे भी पूरी तरह एतमाद में लिया गया है या नहीं लिया गया है, या ऐवान सदर के अंदर जो इजलास हो रहे हैं वो किस हद तक पार्टी की इज्तिमाई सोच की नुमाइंदगी करते हैं, पार्लियामेंट को कितना बरूए कार लाया गया है, सिंध असेंबली का कितना वजन है सारे खेल के अंदर। तो हुकूमत की तरफ से एक वाज़ेह हिकमत अमली नहीं आई। हुकूमत दो मुतवाजी लाइनों पे चलती रही है। उसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी रही है, उसे अपनी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मफामत की तरफ भी जाना पड़ा है, और इन दो राहों पे चलते हुए वो कोई एक वाज़ेह हिकमत अमली बना नहीं सकी। उसे ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या तमाम जमातों को साथ लेके चलना बशमूल MQM और ANP उसकी पहली तरजीह है, या कराची का अमन व अमान किसी भी सियासी मसलियत को बालाए ताक रख के बरकरार रखना उसकी पहली तरजीह है। कॉलर है, जरा कॉल्स आज थोड़े ले पाया, बहस बड़ी जानदार है, कॉलर से जरा बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। There seems to be a problem with the system today. कमर जमान साहब, जरा इसके ऊपर बात कीजिएगा कि आप समझते होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा सिनिकल हैं, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उनका हक बनता है। लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि जिस अंदाज से कराची को हैंडल करने की कोशिश की गई है, अगर आप रहमान मलिक साहब का ही रवैया उठाकर देख लें, तो आज जो मैं जुमला, उस वक्त आप प्रोग्राम में नहीं थे, जो जुमला मैंने पढ़ा कि इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखा कि लगता है कि तमस्खर मिजाज हुक्मरानों के हत्थे चढ़ गया है मुल्क। हुक्मरानों की बात हम छोड़ देते हैं, द वे द फेडरल गवर्नमेंट रिएक्टेड टू इट, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल, आज भी शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई इफ्तार वगैरह बड़ा लंबा चौड़ा दिया। हम इफ्तार के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रिएक्शन में ही संजीदा नहीं लग रहे थे। तो अब जब ऑपरेशन हो रहा है तो पीपल आर वेरी सिनिकल। तलत साहब, गुजारिश है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि ऑपरेशन शुरू किया गया है, अक्रॉस द डिवाइड शुरू किया गया है। किसी इलाके को, किसी कौमियत को, किसी लिसानी तंजीम को, तय ग्रुप को कोई उसमें माफी नहीं होगी। इसके ऊपर मीडिया भी नजर रखे, पॉलिटिकल पार्टीज भी नजर रखें, कराची के लोग भी नजर रखें। अगर ऐसा होता है तो वो लोग जो इस ऑपरेशन में शामिल हैं, जो कर रहे हैं, उनके भी जिम्मेदारियां हैं, वो कौम के सामने आ जाएंगी, छुपेंगी नहीं। अगर गवर्नमेंट की, जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब का है, आज उन्होंने प्रेस को बुलाया था और प्रेस के साथ उन्होंने मुल्क के हालात और कराची के हालात के ऊपर मेजॉरिटी बात की है। कुछ और भी इशूज उसमें आए। सिंबलिज्म देखें ना, एक सिंबलिज्म होता है ना, मैं उस पर गुजारिश, हमारी सकाफत के अंदर सिंबलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट। तलत साहब, गुजारिश है आपको, सिंबलिज्म में कराची के अंदर जो फोर्सेज ऑपरेट कर रही है, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी भी बैठी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना काम करा रही है, रेंजेस उन्होंने रिप्लाई कराई हुई है, और फेडरल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। एक तरीकाकार यह है कि प्राइम मिनिस्टर वहां जाके बैठ जाए, जो which will not be bad by the way। प्राइम मिनिस्टर गए, he stayed there for 2 days, मेजर डिसीजन करके आए, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गया। उसके और भी, इस मुल्क को भी चलाना है, बाकी काम भी आपने करने हैं, लेकिन उसके बाद ये यकीन रखिए कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वो घंटा घंटा या घंटे घंटे बाद या मुख्तलिफ वक्फों में कराची की सूरत हाल के बारे में रहमान मलिक साहब से या बाकी एजेंसी से पता ले रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त अगर हुकूमत का जो वीकेस्ट लिंक है, कि अगर नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कलमा तैयबा भी पढ़ रहे हों रहमान मलिक साहब, तो वैसे तो वो गलती करते हैं,
लोग उस पर भी यकीन नहीं करते। ये मैं रहमान मलिक साहब कोई और भी हो सकते, कोई और मलिक साहब हो सकते हैं, लेकिन जो सिंबलिज्म है हुकूमत की तरफ से वो कोई इतना ज्यादा संजीदा लगता है। मैं एक गुजारिश करूं, देखिए ना, चीजों को देखने के दो एंगल्स हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी एक टेबल के क्रॉस हम बैठे, आप चीजों को उस तरह देख रहे हैं, मैं जरा थोड़ा, आपको रहमान मलिक साहब उधर से अच्छे नजर आ रहे हैं। मैं किसी भी एक शख्स के बारे में बात नहीं करता। इंटीरियर मिनिस्टर, यस ऑफ कोर्स, ही इज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ माय गवर्नमेंट। और रहमान मलिक जिस थ्रेट में, जिस खौफनाक कैफियत में काम करता रहा है या कर रहा है, वो उसका शायद खौफनाक। तलत साहब, इस मुल्क के अंदर अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के बाद किसी बंदे को सबसे ज्यादा थ्रेट है तो यकीनन रहमान मलिक होगा, जो इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर। अगर इन तीनों के अलावा किसी के पास सिक्योरिटी है वो भी रहमान मलिक है। देखिए ना, वो तो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक बंदे को जंग में झोंके लेके जाए, मैं ऐसे। लेकिन हाँ, मुझ में गलती हो सकती है, रहमान मलिक में गलती हो सकती है, मुझे इससे इनकार नहीं। सिंबलिज्म आपका सीरियस नहीं है। मैं गुजारिश करूं तलत साहब, सिंबलिज्म सीरियस करने के लिए ना, जिस तरह हम देखते हैं, हमारे पास दो एंगल होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं बरतानिया में ये हुआ तो गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर रिएक्ट किया। हम उस पूरे समाज को और उनके इदारों को नहीं देख रहे, उन इदारों की साख्त कैसे है। वहां पे लोग पार्टीजन नहीं होते। मैंने अभी जब हमारा वक्फा था तो वक्फे में आपको बताया कि अनफॉर्चुनेट सूरत हाल ये है, कराची के अंदर भी इसके शाखसाने हैं कि गिलगित के अंदर, मैं एक शहर का नाम ले रहा हूं, कि वहां पे अगर कभी कोई हंगामा हो जाता है तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो लोकल लोग हैं वो अपने अपने फिरके के साथ खड़े हो जाते हैं। यहां भी सूरत हाल बहुत इस तरह की है। और ये जो बात है कि गवर्नमेंट को क्लियर विजन के साथ आना चाहिए, एक ये विजन है कि आप ऑपरेशन करेंगे, और एक ये विजन कि जी हम फलां सिंबलिज्म संजीदा मैं बताता हूं, ये जो कहना है तलत साहब कि मैं तो फलां से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उससे तो तावन नहीं करूंगा, आप किसी तंजीम को, किसी जमात को काट के इस मुल्क से अलग नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, ये बात दुरुस्त है, सिंबलिज्म संजीदा रखिए ताकि ऑपरेशन की संजीदगी बरकरार रहे। देखिए, मैं तलत साहब गुजारिश करूं, हाईएस्ट लेवल ये है कि प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों कराची के मामले को अव्वलियत रख के, डेली उनके जो शेड्यूल्स हैं उसमें सारा दिन पहला कराची है, और ऑफ कोर्स उसके साथ बाकी मामला भी हैं। और हम एक ऐसी रियासत भी है तलत साहब जिसके अंदर ना इदारे उतने ट्रेंड हैं, और ये भी है कि ना हमारा सोसाइटी उसके लिए पूरी तरह ट्रेंड है। हाँ, मुझ में, सियासतदान में भी गलतियां हैं, इस पे बहस करते हैं। अब प्रोग्राम वाइंड अप करना है, सिर्फ गुजारिश ये है नाज़रीन कि हम मैं एक छोटी सी अपील, आपको मुझे पता है कहाँ टाइम खत्म हो गया, मैं सिर्फ एक गुजारिश बार बार कर रहा हूं कि खुदा के लिए इस ऑपरेशन को सीरियसली लीजिए, मीडिया भी इसको सीरियस ले, लोग भी इसके साथ तावन करें। हाँ, अगर कहीं इसको वाच करें, अगर गलती है मेरी नीयत में, हुकूमत की नीयत में, पीपल्स पार्टी की नीयत में, आइडेंटिफाई कीजिए। हम आपके मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स हैं कि यही हम गुजारिश आपसे भी कर रहे हैं। ओके, इसको संजीदगी से लीजिएगा। यही कुछ नाज़रीन हमारी तरफ से, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।